हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 5। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा था वीडीसाइड के बारे में कि वीडीसाइड क्या होता है, वीड निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। वीडीसाइड यूज़ करने से पहले में क्या करना चाहिए, अपने नाक और क्या नाम है आँख को ढक लेना चाहिए, जिससे कि जो स्प्रे कर रहे हो वीडीसाइड तुम्हारी आँखों में ना आए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? ठीक है, जो भी क्रॉप तुमने लगाई है उसको जो तुम काटते हो उसी को क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, जब क्रॉप मेच्योर हो जाए तब उसको तुम जो काटते हो उसी को हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये हार्वेस्टिंग का डेफिनेशन है, क्या है? द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब क्या होता है कि 3 से 4 महीने लगते हैं सीरियल क्रॉप को मेच्योर होने के लिए। जो मेच्योर हो जाता है उसको काटते हैं। ठीक है, अब देखो कई सारे मेथड है, जैसे कि एक तुम्हारा सिकल हो गया। सिकल से क्या होते हैं, वो पकड़ते हैं ऐसे हाथ से, उसके बाद इसको क्रॉप को काटते हैं। लेकिन अब हमारे पास क्या होगी, मशीन आ गई जिसको हार्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं। इससे क्या होता है कि सीड जो है सेपरेट हो जाती है क्रॉप से। ठीक है, सीड जो है सेपरेट हो जाती है क्रॉप से। ठीक है, और इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। जो ग्रेन है वो तुम्हारे क्रॉप प्लांट से अलग हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। अब देखो, अब मशीन आ गई है, ठीक है, जो हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों कर सकती है। ठीक है, आओ तुमको दिखाते हैं कि वो कौन सी मशीन होती है। ये ऐसी मशीन होती है, वो क्या करती है कि ये काट भी रही है और पीछे से हार्वेस्ट भी कर रही है। ठीक है, ये हार्वेस्ट भी कर रही है और थ्रेसिंग भी कर रही है। हार्वेस्ट भी कर रही है और थ्रेसिंग भी कर रही है। यहाँ से हार्वेस्टिंग होती है, पीछे से थ्रेसिंग होती है। इससे क्या होता है, कंबाइनर क्या करता है कि हार्वेस्ट कर देता है, काट तो देता है, फसल को काट भी रहा है, और क्या ना ग्रेन को साफ भी कर देता है। क्या करता है? ग्रेन को साफ भी कर देता है। ठीक है, अब जो क्या नाम है हमारे पास, जो हार्वेस्टिंग करने के बाद बचती है ना, जो भी बचता है खेत में उसको हम जला देते हैं। ठीक है, वैसे जलाना तो नहीं चाहिए, जलाने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो कभी तुम आओ दिल्ली में तो देखो कि क्या नाम है, पहले क्या होता था कि यहाँ पे हरियाणा और यहाँ साइड में क्या करते थे, लोग जला देते थे, जिसकी वजह से दिल्ली में काफ़ी पॉल्यूशन हो जाता था। ठीक है, तो अब इस पर बैन लगा दिया गया है। ये क्या करता है कि आग लगा देते हैं, तुम्हारे खेत में आग लगी, बम बगल वाले खेत में तुमने क्या है कटा नहीं है, उसमें भी आग लग गई। ठीक है, ये तो पॉल्यूशन तो कर ही रहा है, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो ये बगल वाले की क्रॉप भी उड़ा देगा। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड साफ बाय विनोइंग। अब क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं, छोटे मोटे फार्मर हो गए, वो क्या करते हैं कि ग्रेन को जो सेपरेट करते हैं, ठीक है, लैंड से, वो क्या नाम है किससे करते हैं? विनोइंग से। ठीक है, ये होगी विनोइंग की मशीन। इसमें साफ नहीं दिख रहा है, अब हम तुमको साफ दिखा रहे हैं कि विनोइंग की मशीन कैसे होती है। ये है विनोइंग की मशीन। ठीक है, ये क्या करते हैं कि इसमें फसल को डालते हैं इधर से। ठीक है, उसके बाद क्या नाम है, इसमें डालते हैं तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारे पास साफ्टिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? साफ्टिंग। इससे साफ हो जाता है ग्रेन बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या होती है, कई जगह पे जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, ठीक है, घर में अनाज आ जाता है, तो एक खुशी का माहौल रहता है, तो उस खुशी के माहौल को सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे क्या नाम है हो गई, पोंगल हो गया, बैसाखी हो गई, होली हो गया, दिवाली हो गया, नावन्य हो गया, बिहू हो गया। ठीक है, और एक लोहड़ी होती है जो क्या नाम है पंजाब में बनाई जाती है। ठीक है, ये जब क्या नाम है फसल कट जाती है ना, उसकी खुशी में मनाते हैं लोग। ठीक है, इसको कहते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टोरेज पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि भाई तुमने कटाई तो कर ली, जुताई, कटाई, बुनाई सब कर ली, तुम्हारे पास फसल आ गई है, अब उसको रखना कैसे? ठीक है, अब जो हार्वेस्टिंग ग्रेन रहता है ना, उसके बाद मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगर उसको सही जगह पे नहीं रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। ठीक है, अगर ड्राई हो गया, ठीक है, अगर ड्राई हो गया तो क्या हो गया, उसमें कभी कभी क्या होता है कि अगर तुमने ऐसी जगह रख दी जहाँ पे पानी आ रहा है, बरसात हुई पानी आ गया, तो उससे क्या होता है कि ग्रेन खराब हो जाता है। ठीक है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं,
ठीक है, स्मेली अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है उसमें से, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया फंगी लग जाती है, ठीक है। इसलिए इसको कहाँ पे रखना चाहिए, एक ड्राई एरिया में रखना चाहिए जहाँ पे पानी ना पहुँचे, जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, ठीक है। ऐसी जगह है कि जहाँ पे पानी ना पहुँचे, मॉइस्चर ना हो, ठीक है। अब देखो गांव में क्या होता है कि क्या करते हैं वो लोग, जैसे कि तुम्हारा चावल हो गया, गेहूँ हो गया, तो उसके अंदर क्या डालें, नीम के पत्ते डाल देते हैं। नीम के पत्ते डालने से क्या होता है कि उसमें कीड़े लगते नहीं है, ठीक है। कीड़े नहीं लगते तो वो क्या होता है, ग्रेन को खराब नहीं करते, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, ग्रेन को बचाने का। और भी हम बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, उसको भी डाल सकते हैं। उसको डालने से भी जो ग्रेन होता है उसमें कीड़े नहीं लगते। अब ये तुम्हारे पास ये स्टोरेज ऑफ ग्रेन है, ये भारतीय खाद्य निगम है जहाँ पे सिर्फ ग्रेन को स्टोर ही करते हैं, ठीक है। ये स्टोरेज के लिए ही होता है। देखो यहाँ पे क्या है, ये बैग्स हो गए, बैग्स के अंदर ग्रेन को भरा और उसके बाद इसको ड्राई प्लेस में क्या कर दिया, रख दिया। इसी को ग्रेनरीज कहते हैं, ठीक है। फार्मर स्टोर ग्रेन इन द जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, ठीक है, या तो जूट का बैग होता है या मेटालिक बिन होती है, ठीक है, उसके अंदर रख देते हैं। However, a large scale of storage of grain is done by silos and granaries. ये क्या है, ये silos और granaries है, ये लार्ज स्टोरेज करती है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज। लेकिन छोटे छोटे फार्मर क्या होता है, उसको जूट बॉक्स में या फिर मेटेलिक बैग्स में रख देते हैं, ठीक है। ड्राई नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन एट होम। अब जो ड्राई नीम की लीव होती है, जो नीम के पत्ते होते हैं ना, उसको क्या करते हैं, उसको स्टोर करने के लिए ग्रेन को यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। और कई सारे तो हमारे पास केमिकल ट्रीटमेंट भी है जिसकी वजह से पेस्ट वेस्ट ना लगे, ठीक है। ये थोड़ा सा वो तरीका ना, इसको अगर तुम केमिकल चीज़ें डालोगे, अगर तुम केमिकल चीज़ें डालोगे ग्रेन में, तो एक बार को तुमको खानी भी तो पड़ेगी वो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका है तुम नीम के पत्ते डालो। नीम के पत्ते डालने से क्या आता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आएंगे नहीं, ठीक है, और सेफ भी बना रहेगा और तुम खाने लायक भी रहेगा। लेकिन केमिकल डालने से क्या होता है, जब तक उसको बढ़िया से धुलाई नहीं करोगे ना ग्रेन की, तुम खा नहीं सकते, ठीक है। आओ आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, क्या है, फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। ये एक टेबल है, ठीक है। चलो एक तो क्या नाम है लिखा है, मिल्क किससे किससे मिलता है, काउ, बफेलो, सी गोट, सी कैमल से, ठीक है। मैं दूसरा बता दे रहा हूँ, दो तुमको भरने होंगे, कमेंट बॉक्स में तुम भरो उसको, ठीक है। एक मैं बता रहा हूँ मीट, मीट जो है मिल जाएगा तुम्हें, क्या नाम है, चिकन से मिल जाएगा, ठीक है, बकरे से मिल जाएगा, और भी क्या नाम है मिल जाएगी तुम्हें, फिश से मिल जाएगा, ठीक है। दो तुमको भरने हैं कि तुम्हें और एनिमल से खाने के लिए क्या मिल रहा है, ठीक है। चलो अब देखो क्या करते हैं तुम, कि गौशाला बनाते हैं, ठीक है, पोल्ट्री फार्म खोलते हैं, ठीक है, फिशरीज करते हैं। फिशरीज का मतलब मछली पालन कर रहे हैं, ठीक है। तुमने गौशाला बना दिया, उसमें गाय दूध दे रही है एक लार्ज स्केल पे, ठीक है। तुमने क्या नाम है चिकन पाल लिए, पोल्ट्री खोल ली, ठीक है। वो अंडे भी दे, एक अंडे वाली मुर्गी होती है, वो अंडे वाली मुर्गी तुमने पाली जो अंडे दे रही है। एक तुमने क्या नाम है जिसका मांस मिल रहा है वो वाली मुर्गियाँ पालनी, ठीक है। तो इन सब प्रैक्टिसेस को हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ये एक छोटा सा बढ़िया सा पॉइंट है, इसको तुम्हें याद होना चाहिए। फिश इज गुड फॉर हेल्थ, फिश हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश, जो कॉड लिवर ऑयल होता है वो फिश से मिलता है, और वो सबसे ज़्यादा रिच किस में होता है, विटामिन डी में। किस में होता है, विटामिन डी में, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।